राजस्थान में नागौर। तो वहां पर जन्म लेते हैं नंद जी के यहाँ, और लक्ष्मी इनकी पत्नी का नाम है। उनके यहाँ एक बच्चे का जन्म होता है और जिसका नाम है सुख। ये बच्चा जब पैदा हुआ तो बहुत आनंद, बहुत आनंद, बहुत आनंद, आनंद की लहर दौड़ गई। घर में बहुत ही खुशहाली का वातावरण हो गया, इसीलिए नाम रखा गया सुख। बहुत ही प्यारे। और धीरे धीरे ये बच्चा बड़ा होने लगा। जब बड़े होने लगे तो माँ के हृदय को और आनंद आने लगा। 4 वर्ष के हो गए। एक दिन बच्चों के साथ खेल रहे थे। देखिए कैसी नियति अपना खेल खेलती है। हम लोगों को थोड़ा सा कष्ट होता है तो हम लोग को लगता है परमात्मा ने हमारे साथ ऐसा किया, ईश्वर ने हमारे साथ ऐसा किया। तो छोटा सा ये बच्चा है और बालकों के साथ खेल रहा है। जब ये खेल रहा था तो एक बच्चे ने क्या किया, इनकी जूती चुरा ली। जूती जानते हैं ना, पैरों में पहनने वाली जूती। एक पैर की जूती चुरा ली। और जब उस जूती को चुरा लिया तो ले जाके जहां पर कीचड़ है, गंदगी है, ऐसे नाले में उस जूती को डाल दिया। और छोटा सा 4 वर्ष का बच्चा है, इनको लगा कि मेरी जूती चोरी हो गई है। एक बच्चे ने बताया कि तुम्हारी जो जूती है ना, वो उस बच्चे ने नाले में डाल दी है, उस जगह पे पड़ी है। तो वो अंदर कीचड़ में चली गई थी। इनको लगा मेरे दूसरे पैर की जूती जरूर मुझे चाहिए। छोटा सा बच्चा। तो ये उस ओर बढ़ते हैं और जब बढ़ते हैं तो जा करके कीचड़ में हाथ डाल दिया। और जैसे ही कीचड़ में हाथ डाला तो उसमें काला काला नाग था। उस काले नाग ने उस बच्चे को डस लिया। उस बच्चे का क्या नाम था? सुख। और जैसे ही उस नाग ने बच्चे को डसा तो बच्चा बिल्कुल नीला पड़ गया। माँ को बताया बच्चों ने जाकर कि तुम्हारे बच्चे को सर्प ने काट लिया है। माँ दौड़ी, हाय मेरा लाल, हाय मेरा बच्चा। अब तो माँ होती है ना। दिल भर आया और दौड़ करके पागलों की तरह जहां बच्चा पड़ा था माँ पहुंचती है। और ये दशा कैसी रही होगी, उस माँ पे क्या बीती होगी कि उसके बच्चे को सर्प ने काट लिया। बच्चा एकदम नीला पड़ा है। जाके अपने लाल को उठाया, छाती से लगाया और फूट फूट कर रोने लगी। कौन सी माँ चाहती है कि मेरा बच्चा इस अवस्था में चला जाए। तो सोचा कि मैं अपने बच्चे को किसी भी तरीके से बचाऊंगी। जिस उंगली में काटा था सांप ने, माँ ने उस उंगली को चूस लिया। और जैसे ही उस उंगली को चूसा तो माँ के अंदर वो सारा जहर चला गया। जब उस जहर का असर माँ पर हुआ तो माँ भी बेहोश हो गई। बच्चा तो पड़ा ही है, माँ भी बेहोश हो गई। लेकिन कुछ क्षण के बाद माँ को थोड़ा सा होश आ गया। तो उसने सोचा मैं किसी वैद्य के पास नहीं जाऊंगी। एक बड़े सिद्ध संत थे, उनका नाम था लक्ष्मण दास जी महाराज। तो उन सिद्ध संत के पास वो माँ पहुंचती है और बच्चे को ले जा करके लक्ष्मण दास जी के चरणों में डाल दिया और बोली कि अब आप ही मेरे परमात्मा हो, आप ही मेरे भगवान हो। अब मेरा बच्चा आपके चरण में पड़ा है। और कहते कहते अपना सर पटक पटक के फूट फूट कर रोने लगी। संत महाराज के चेहरे पर चिंता की लकीरें आ गई। एक तरफ बच्चा मृत पड़ा है, मरा हुआ पड़ा है,
माँ भी मरने की तैयारी कर रही है कि अगर ये जीवित नहीं बचेगा तो मैं भी अपने प्राण दे दूंगी। और देखिए, इसीलिए बार बार संतों की महिमा गाई जाती है कि संत आपके घर में आए तो समझो तीरथ आ गया। तीरथ स्वयं चलकर आपके घर में आ गया। किसी संत ने भोजन कर लिया और कहा कि मैया, अगर तेरा ये लाला ठीक हो जाएगा तो इस बच्चे को तू हमें दे देगी, ये हम संतों की संपत्ति हो जाएगा, इस पे हमारा अधिकार होगा। माँ ने कहा जिंदा बच जाए, बस मैं तो अपने लाल को जीवित देखना चाहती हूँ। मेरो लाल कैसे भी करके जी जावे, कैसे भी करके। श्री हनुमान जी महाराज के चरणों में लक्ष्मण दास जी महाराज लेट गए और श्री हनुमान जी महाराज से लक्ष्मण दास जी ने रो रो करके कहा, कौन सो काज कठिन जगमाई, जो नहीं हो तात तुम पाए। श्री हनुमान जी महाराज की कृपा हो गई और श्री हनुमान जी महाराज ने उस बच्चे के माथे पर अपना हाथ रख दिया। और जैसे ही हाथ रखा तो बच्चा चिल्लाता है, मेरी जूती कहाँ है, मेरी जूती कहाँ है, मेरी जूती कहाँ है, क्योंकि जूती तो निकाल रहा था जब सांप ने काटा था। माँ ने अपने हृदय से लगाया, प्यार किया और बाबा जी को वो बच्चा सौंप दिया। बाबा जी ने सोचा 4 वर्ष का बच्चा है, मेरे पास आ गया है तो संत तो भक्त ही बनाएंगे। तुरंत ही कान में दीक्षा का मंत्र दे दिया बाबा जी। और जब बाबा जी ने दीक्षा का मंत्र दे दिया तो छोटा सा बच्चा बाबा जी को चिपक के बैठा रहता। बाबा जी कोई भी सेवा करते ठाकुर जी की तो टुकुर टुकुर ठाकुर जी को देखता रहता, कुछ बोलते नहीं, केवल बस निहारते रहते, भगवान को देखते रहते, लड्डू गोपाल जी को घूरते रहते ऐसे करके। तो एक दिन बाबा जी ने कहा, तू क्या देखता है सुख? कहा ये बड़े प्यारे लगते हैं, कहा हम तुमको रोज इनकी कथा सुनाया करेंगे। तो रोज रात में लक्ष्मण दास जी इनको कथा सुनाते और एक नया नाम दे दिया, सुख राम दास। बोलो जय श्री राधे। नाम हो गया सुख राम दास। अब मीठी मीठी भगवान की कथा सुनाते तो उसमें सबसे मीठी कथा कन्हैया वाली कथा। जिसके जीवन में भक्ति आ गई उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसके आगे पीछे अष्ट सिद्धियां ऐसे चक्कर लगाती हैं जो भक्त होता है। एक दिन हृदय में आया, ठाकुर जी क्या जपते हैं, ठाकुर जी किसका नाम लेते हैं? तो राधे राधे राधे। तो सुखराम दास जी का मन राधा रानी की ओर चला गया। कन्हैया जी से मन लगा तो, लेकिन जा करके राधा रानी में और समा गया। अब तो बस राधा रानी का ही सुमिरन करने लगे, केवल राधे 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 राधे। सुखराम दास जी को लगा कि मैं राधा रानी को कैसे प्रसन्न करूं, कैसे प्रसन्न करूं, कुछ तो मैं राधा रानी के लिए ऐसा करूं जिससे राधा रानी प्रसन्न हो जाए। ऐसा मैं क्या करूं? तो गुरु जी ने गीता पढ़ाई थी, उसमें भगवान कृष्ण के बारे में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञानोपदेश दिया है सब तो गीता जी में है। इसलिए सुखराम दास जी राधा रानी को गीता सुनाने लगे। तभी आवाज आई, सुखराम दास कृष्ण रुक्मणी भज, कृष्ण रुक्मणी भज, कृष्ण रुक्मणी भज। उनको लगा मैं तो राधा रानी, और ये आवाज किसकी है जो कह रही है कि कृष्ण रुक्मणी भज, कृष्ण रुक्मणी भज, कृष्ण रुक्मणी भज। समझ गए कि ये राधा रानी की आवाज है, लेकिन इसका अर्थ क्या है ये नहीं समझ पाए। एक परम संत जो दुनिया से छुपकर रहते थे, जिनका नाम था किशोरी दास जी महाराज, ये भील के वेश में रहते थे।
ये मिले तो सुखराम दास जी बोले कि बड़ा अच्छा हुआ कि मुझे आपके दर्शन हो गए, मेरी शंका का समाधान करिए। कहा पूछिए क्या शंका है आपको। कहा मुझे ये शंका है कि मैं राधा रानी को गीता सुनाता था, लेकिन एक दिन मैं बड़े भाव से गीता जी को सुना रहा था तो 3 बार कृष्ण रुक्मणी भज, कृष्ण रुक्मणी भज, कृष्ण रुक्मणी भज। इसका अर्थ बता दीजिए क्या है। तो वो किशोरी दास जी महाराज हंसने लगे और कहा तुम नहीं समझ पाए। कहा नहीं। कहा तुम उनको गीता सुना रहे थे और गीता में तो वो द्वारिकाधीश हैं, बोलो जय श्री राधे, और वहां पर उनकी रानी रुक्मणी है। वो कुरुक्षेत्र अर्जुन और रुक्मणी जी ऐश्वर्य शक्ति है भगवान की। इसलिए राधा रानी ने कहा तुम मुझे गीता मत सुनाओ, बोलो जय श्री राधे। हाथ उठा के बोलो जय श्री राधे। मुझे गीता जी नहीं सुननी है। तो कहा फिर क्या सुनना चाहती हैं वो। कहा वो वृंदावन का प्रेम चाहती है, वृंदावन का वात्सल्य चाहती है। वो वृंदावन में जो रसो वैसा रस से भरा ठाकुर है, प्रेम से भरा ठाकुर है, उसकी कथा सुनना चाहती हैं। कहा वो कौन सी कथा है जो रस से लबालब भरी हुई है, जिसमें रस ही रस है, जिसमें प्रेम ही प्रेम है, जिसमें आंसू भी हैं, त्याग भी है, जो रस से भरा हुआ है, प्रेम रूपी रस से। का वो कथा है श्रीमद् भागवत की, बोलो जय श्री राधे। कहा तो मैं श्रीमद् भागवत सुनाऊं। कहा बिल्कुल सुनाओ। श्रीमद् भागवत लेकर बैठे और जैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा सुखराम दास जी महाराज ने गाई, तुरंत ही छोटी सी किशोरी के रूप में पाँव में पावजेब पहने छम छम करती हुई श्री राधा रानी प्रकट हो गई, बोलो जय श्री राधा। और सुखराम दास जी महाराज की भाव समाधि लग गई, नैनों से अश्रु बह चले, सर्वेश्वरी की कृपा उनको प्राप्त हो गई और श्रीमद् भागवत की कथा राधा रानी ने सुखराम दास जी महाराज से सुनी।